देश भर में लाखों महिला समितियां हैं जो आज आत्मनिर्भर हैं और बहुत ही आसानी से लाखों का लेन देन कर रही हैं। न केवल अपने पास में बल्कि बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ लेन देन में भी इन्होंने अपना सर ऊंचा रखा है। घर की आमदनी बढ़ी, जरूरतें पूरी हुई तो जीवन खुशहाल हो गया। लेकिन इन सभी समितियों का मानना है कि सफलता में एक बड़ी भूमिका है उनके यानी समिति के खाता लेखक की। खाता लेखित अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि अच्छा साफ लेन देन खाता लिखना चाहिए और जो भी अपना है उसमें लेन देन में वो क्लियर आना चाहिए, इसलिए खाता लेखित रखते हैं। अच्छा नहीं होगा तो भाई का ग्रुप का टूटने का डर रहता है कि खाता लेखित अच्छा नहीं लिखेगा, अपना हिसाब गड़बड़ रहेगा तो ग्रुप वाली भाइयों फिर अपने आप में टसल हो जाती है कि हमने इतना पैसा जमा किया और हमारा पैसा कम है, ऐसा क्यों है। इसलिए खाता लेखित अगर अपने कहने के अनुसार नहीं चलता है और अगर गलत कर रहा है और अपन उसको सुधार के लिए बोल भी रहे हैं और वो सुधार नहीं कर पाता है तो उसको निकाल देते हैं। ग्रुप खुद पूछता है अच्छे से कि हमारा लिखा कि नहीं। अगर ग्रुप को जैसे कुछ खाता लेखक में कुछ कमी दिखी तो ग्रुप बदल भी देता है खाता लेखक। 1 घंटा लिखता है खाता लेखक और ग्रुप ने जो रखा है तो पैसे भी तो देती है, ग्रुप को ही तो पैसा जाता है। नहीं मानता है तो बदल देते हैं। आजकल तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, सभी भाई के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। जो ग्रुप समय रखता है वो समय पे अगर खाता लेखक आता है और अच्छे से लिखता है, जो ग्रुप बताएगा वो ही लिखेगा और लिखने के बाद में पूरा हिसाब किताब अच्छे से भाइयों की बताएगा और उसकी हिसाब में कुछ गड़बड़ी नहीं हो कभी भी। जो साल भर में या 6 महीने में भी ऑडिट होता है, ऑडिट में भी अच्छी जानकारी निकले, अच्छा उसका हिसाब किताब निकले तो उस खाता लेखक को अच्छा खाता लेखक बोलते हैं। कल्पना भवानी महिला मंडल की खाता लेखक हैं। हालांकि कल्पना 10वीं तक पढ़ी है, लेकिन नियम ये कहता है कि कोई भी महिला जो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो समिति की खाता लेखक बन सकती है। कल्पना से समिति को बहुत उम्मीदें थी और कल्पना ने भी अपनी मेहनत और निष्ठा से समिति को कभी निराश नहीं होने दिया। मेरा ग्रुप का जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि खाता कॉपी को सही ढंग से लिखना, साफ सुथरा रखना और जो साफ़ सुथरा लिखेंगे तो हम लोग का ये वाला पन्ना जो जाता है ऑफिस को, वहाँ से RMTS का जो पन्ना आता है उसमें से सही हिसाब किताब करके ग्रुप की दीदी लोगों को बताना और महीना में एक बार जो हम लोग का तलपट आता है उसका सही देखरेख करना कि दीदी लोगों का बचत कितना सही आया है और किसका गलत आया है। कल्पना की तरह हर महिला समिति के खाता लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अच्छी भूमिका समिति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। अगर वो समिति के बही खातों को ठीक से लिखे तो यही बही खाते मदद करते हैं समिति को बैंक से लोन दिलवाने में। एक खाता लेखक की जिम्मेवारियां कुछ इस तरह हैं। सही समय पर बैठक में उपस्थित होना। सभी सदस्य गोले में बैठते हैं और खाता लेखक भी गोले में ही बैठता है, चाहे वो समिति के बाहर का सदस्य हो या समिति के बाहर की कोई महिला या पुरुष। बैठक के खत्म होने तक उसमें मौजूद रहना। बैठक में पिछली मीटिंग की कार्यवाही को पढ़ना, पिछली बैठक के कैश बुक के पन्ने को खोलकर पढ़ना और उस बैठक में बांटे उधार को पढ़ के समिति को बताना। मिनट बुक में समिति की चर्चाओं और निर्णयों को ईमानदारी से लिखना। पिछली मीटिंग की कुल राशि को सदस्यों को पढ़कर सुनाना, जिससे सदस्य बक्से की नकद राशि से मिलान कर सकें। सभी सदस्यों का बकाया मूल और बकाया ब्याज को सफेद पन्ने से पढ़कर सुनाना। सदस्यों की बचत की गई राशि, उधार ली गई रकम, ब्याज, जमा की गई राशि, उधार वापसी की गई राशि को रोकड़ बही और पासबुक में दर्ज करना। खाता लेखक या लेखाकार बकाया उधार पढ़ के सुनाती हैं और बैठक की अध्यक्षा सदस्यों को उनका मूल और ब्याज वापसी के बारे में याद दिलाती हैं। खाता लेखक महिलाओं से बक्से की रकम के नोटों का ब्यौरा पूछकर उसे रोकड़ बही में सही जगह पर दर्ज करता है।
सदस्यों को सारा हिसाब किताब और बैंक तथा बक्से के बैलेंस पढ़कर सुनाना और उन पर हर सदस्य की मंजूरी लेना। हर बैठक में बक्से और चाबी की जिम्मेदारी लेने वाले सदस्यों से तथा बैठक की अध्यक्षा से RMTS 1 शीट पर हस्ताक्षर लेना। बैठक की समाप्ति पर मिनट बुक पर हर सदस्य के हस्ताक्षर लेना। पैसा का ये कारोबार हम नहीं करते हैं, हम लिख के बता देते हैं। अगर कोई दीदी लोन ली तो वो दीदी बोलेगी कि हमको 2000 रुपया लेना है, तो वो दीदी अपना पासबुक हमको देती है और हम अपना खाता कॉपी में लिखते हैं, पासबुक में भी लिखते हैं। और उसको पूरा ग्रुप की दीदी लोग 3 दीदी गिन के उसको पैसा देते हैं, हम नहीं देते हैं। समिति के बही खाते खाता लेखक अपने पास नहीं रख सकता। ये नियम तब भी लागू होगा अगर कोई सदस्य समिति की खाता लेखक है। इन्हें समिति के सदस्य बारी बारी अपने पास रखते हैं। आइए अब एक नजर उन किताबों पर जिन्हें भरने की जिम्मेवारी होती है खाता लेखक पर। सबसे पहले नजर डालते हैं मिनट बुक पर। इस किताब का इस्तेमाल समिति की पहली मीटिंग में ही शुरू हो जाता है। इसमें इतने पन्ने होते हैं कि 3 साल तक की समिति की कार्यवाही इसमें आसानी से लिखी जा सकती है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग जिसमें समिति के सदस्यों का विवरण रहता है। दूसरा भाग जिसमें समिति की पहली बैठक का प्रस्ताव पत्र और बैठक की कार्यवाही का विवरण रहता है। इस प्रस्ताव में समिति द्वारा तय किए गए नियम भी रहते हैं। तीसरा भाग वो है जिसमें हर साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय और कार्यवाही का ब्यौरा यानी विवरण रहता है। इसके साथ ही साथ हर बैठक की उपस्थिति भी यहाँ पर लिखी जाती है। और अब इस रजिस्टर के हर भाग और उसे भरने के तरीके पर एक नजर। पहला पन्ना, इस पन्ने में रहती है समिति के बारे में विभिन्न जानकारी। इसे पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति को समिति के बारे में पता चल जाता है। इसमें रहता है समिति का नाम, पता, गांव, टोला, पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड, थाना और जिले का नाम। इसके साथ ही साथ रहती है पहली मीटिंग की तारीख। सदस्यों की जानकारी, सदस्य सूचना। इसके तहत लिखा जाता है सदस्य का नाम, पति या पिता का नाम, जाति, आयु, वैवाहिक स्थिति यानी वैवाहिक, अवैवाहिक या एकल महिला, समिति में शामिल होने की तारीख, समिति छोड़ने की तारीख, गरीबी रेखा संख्या अगर मिली हो तो। अब नजर डालते हैं इस रजिस्टर के दूसरे भाग पर। सबसे पहले इसमें रहता है बैठक का प्रस्ताव और इस प्रस्ताव के पीछे रहती है समिति के सदस्यों द्वारा तय किए गए समिति के नियमों की सूची। इसी प्रस्ताव में लिखनी पड़ती है वो तारीख और दिन जब ये समिति शुरू हुई और इसके साथ ही लिखना पड़ता है सप्ताह का वो दिन और समय जब साप्ताहिक बैठक करने का निर्णय लिया गया है। मिनट बुक का आखिरी भाग वो है जिसमें हर बैठक का विवरण लिखा जाता है। सबसे ऊपर समिति का नाम और मीटिंग की तारीख लिखी जाती है। इसके अलावा मिनट बुक में समिति द्वारा की गई चर्चा और लिए गए फैसलों को लिखने के लिए जगह होती है। इसके बाद लोन संबंधी जानकारी को लिखा जाता है। मीटिंग में मौजूद सदस्यों के हस्ताक्षर यहाँ लिए जाते हैं। अब जानकारी पासबुक और कैश बुक की। पासबुक सदस्यों के लिए बचत की गई रकम का सबूत है। साथ ही उनके मूल, सूद और निकासी का हिसाब रखने का भी जरिया है पासबुक। याद रखिए, ये पासबुक सदस्यों की अपनी पासबुक है और उनके पास ही रहती है। पासबुक को ऐसे भरा जाता है। सबसे पहले हम भरते हैं क्रमांक संख्या, उसके बाद बैठक की तारीख, इसके बाद बारी आती है हाजिरी की। हाजिरी के बाद भरते हैं हफ्ते की बचत। अगर कोई सदस्य बचत में से निकासी करना चाहती है और वो अपनी इस बात को समिति में रख चुकी है और समिति उस पर सहमत है तो उसके बारे में भरते हैं हम अगले कॉलम में। इसके बाद बारी आती है सदस्य की कुल बचत की। इन सब के बाद बारी आती है बैठक में सदस्य द्वारा ली गई उधार राशि की। राशि के बाद उद्देश्य लिखा जाता है, यानी इस काम के लिए उधार लिया गया। फिर लिखा जाता है सदस्य किस तरह उधार वापसी करेगी, एक मुश्त में या किश्त के अनुसार। इसके बाद लिखी जाती है उधार वापसी की तारीख। अगर सदस्य किश्तों में उधार वापस करने वाली है तो उसकी किश्त किस प्रकार की होगी, इसका भी प्रावधान है पासबुक में।
बैठक में अगर कोई सदस्य उधार या ब्याज की राशि जमा करती है तो उसके लिए भी प्रावधान है। हर बैठक के बाद कितना ब्याज बाकी है उसको लिखा जाता है यहाँ पर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ब्याज ऐसी चीज है जो समय पर जमा करने से सदस्य पर बोझ नहीं पड़ता। आखिरी कॉलम है खाता लेखक के हस्ताक्षर का। कैश बुक। मीटिंग में होने वाला हर लेन देन कैश बुक यानी रोकड़ बही में लिखा जाता है। ये समिति का लेन देन का सबसे जरूरी खाता है क्योंकि सभी लेन देन पहले इसी में लिखा जाता है। इसे ठीक से भरना जरूरी है। जब समिति का संबंध बैंक से बन जाए तो बैंक से हुआ लेन देन भी कैश बुक में लिखा जा सकता है। इससे कैश बुक बैंक बुक की तरह भी काम करेगी। खाता लेखक को चाहिए कि वो भरा हुआ रोकड़ बही या कैश बुक की एक कॉपी यानी RMTS 1 बक्से में डलवाने के काम को समिति के सदस्यों को याद दिलवाए ताकि समिति की पूरी जानकारी कंप्यूटर मुंशी के पास पहुंच जाए। इस फिल्म की जरूरी बातें एक बार फिर। किसी भी समिति को शुरू करने, उसे चलाने की जिम्मेवारी सदस्य महिलाओं पर होती है, लेकिन इसमें खाता लेखक की भी भूमिका है। खाता लेखक समूह की सदस्य भी हो सकती है या समिति के बाहर से भी खाता लेखक का चुनाव हो सकता है। खाता लेखक को चाहिए कि वो समिति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और सही वक्त पर हर बैठक में शामिल हो। समिति के बही खातों को ठीक से लिखना खाता लेखक की जिम्मेवारी है, जैसे मिनट और हाजिरी का रजिस्टर, पासबुक, कैश बुक। खाता लेखक बही खातों को अपने पास नहीं रख सकता। खाता लेखक समिति के निर्णयों में दखल नहीं कर सकता। इसके साथ साथ सदस्यों को भी हिसाब किताब रखने की प्रक्रिया को समझना चाहिए।